Hi guys, I welcome you all to this video. इस वीडियो में we will discuss one of my recent trades and how I nailed down 70% profit into that trade. लास्ट मंथ में ही ये ट्रेड लिया था और मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया था, what were the triggers into it, what were the fundamentals that made me interested into this stock, मैंने कैसे टेक्निकल्स को उस फंडामेंटल के साथ ब्लेंड करा और फाइनली एक पोजीशन बनाया, उस पोजीशन को स्केल करा और फाइनली एग्जिट डिसीजन लेके प्रॉफिट को बुक करा। ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको एक अच्छी मेथोडोलॉजी भी समझ में आ सकती है कि स्टॉक्स में क्या क्या चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो बहुत जरूरी होती है कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले। मैं पर्सनली जो इन्वेस्टमेंट प्रेफर करता हूँ वो थोड़े ग्रोथ स्टॉक्स में करता हूँ। मेरे को थोड़ी ग्रोथ अच्छी चाहिए होती है स्टॉक्स की। रैंडमली स्टॉक्स खरीदना बेचना स्विंग्स पे ये मैं बहुत कम करता हूँ। सो अब चलिए शुरू करते हैं इस स्टॉक के नाम से। सबसे पहले स्टॉक का नाम है एलाइट डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। मैं आपको बेसिक इसकी वेबसाइट पे ले जाता हूँ और बताता हूँ कि ये कंपनी पहले तो करती क्या है। ये कंपनी जो बेसिकली है ये एक आईटी कंपनी है जो कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्क स्पेस मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड एनेबलमेंट, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज, सो इन सब एरियाज में कंपनी वर्क करती है। अराउंड 37 ईयर्स का कंपनी का ओवरऑल बैकग्राउंड रहा है। 70 प्लस कंट्रीज में काम करती है और अच्छा आफ्टर सपोर्ट भी देती है कंपनी। बट मैं सबसे पहले कंपनी इसकी वेबसाइट से नहीं पहुंचा, मैं सबसे पहले ये कंपनी इसके चार्ट के थ्रू पहुंचा। अब देखते एडीएसएल के चार्ट को। अभी जो आपकी स्क्रीन पर है ये एक ओवरऑल स्टॉक का डेली चार्ट है। अगर आप इस डेली चार्ट को ध्यान से देख रहे हैं सो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक एक अच्छी ओवरऑल अप ट्रेंड में था, बट देन यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन आया। इंटरेस्टिंग बात जो है वो इस जगह पे है। ये जो बॉक्स है ये बॉक्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि कंपनी का ओवरऑल जो सपोर्ट है ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो रहा था। कंपनी का यहाँ ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट ब्रेक होगा, कंपनी इतने टाइम से अच्छा कर रही है और अब शायद एक कंपनी में डाउन ट्रेंड या एक ट्रेंड का रिवर्सल यहाँ से आ जाए, क्योंकि ये सपोर्ट जोन्स ऐसा लग रहा था ब्रेक हो गए हैं और नीचे की साइड स्टॉक जाएगा। बट उसके नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या हुआ, स्टॉक ने थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करा और ये आप गैप देख रहे हैं ये 2 दिन का, यहाँ पे ही सब कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके के पैटर्न्स को मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन ब्रेकर पैटर्न। जहां ऐसा लग रहा हो चार्ट को देख के कि अब तो स्टॉक नीचे ही जाएगा, अब तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड आएगा, यहाँ से बाहर निकलो, और उसी टाइम पे स्टॉक बिल्कुल फुल फोर्स के साथ बिल्कुल रिवर्स हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छी मिली और इसीलिए मैं स्टॉक में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। सबसे पहले तो सेक्टर आईटी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेक्टर आईटी ऑलरेडी अच्छा चल रहा था। मुझे मालूम है कि आईटी सेक्टर, मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज काफी अच्छा कर रही है पिछले साल भर से। सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ लगी कि ये जो है बहुत अच्छा वॉल्यूम्स आया है कंपनी स्टॉक में, काफी टाइम बाद ऐसा अच्छा वॉल्यूम आया है और एक अच्छा गैप यहाँ पे हुआ है। अब सिर्फ इस चीज से सब कुछ डिसाइड नहीं होगा, इससे मुझे कन्विक्शन नहीं आता है। इसलिए मैं बैक में जाके थोड़ा मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा, मैं इसकी वेबसाइट पे गया, कंपनी क्या करती है, तो काफी इंटरेस्टिंग सर्विसेज लगी, काफी इंटरेस्टिंग ओवरऑल इनका ज्योग्राफी वाइज लगा। एंड देन फिर मैं इस पर्टिकुलर दिन पे जब मैं था 25 अगस्त, मैंने देखा ऐसा हुआ क्या है कंपनी में। क्योंकि जब बिल्कुल एकदम आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल न्यूज उसके पीछे होना जरूरी होती है। इसलिए मैं गया, मैं बीएससी फाइलिंग्स पे गया एंड 25 अगस्त की जो डेट है इसके अनाउंसमेंट में गया। तो ये आपके सामने वो अनाउंसमेंट है 25 अगस्त का। अब इस कंपनी ने क्या अनाउंस करा था आप समझिए कि इसने प्राउड टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज वॉन अ 6 ईयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट 88 मिलियन यूएसडी, दैट इज 650 करोड़। अब ये जो फिगर है ना, ये फिगर ने ही सब कुछ इस कंपनी के बारे में एकदम से बदल दिया। कैसे? इसके बाद मैं गया स्क्रीनर पे और मैंने देखा कि कंपनी की करंट सेल्स ऐसी क्या है। तो अगर आप कंपनी की करंट सेल्स ईयरली देखेंगे सो अराउंड 358, 398 एंड 370 करोड़, 350 करोड़ के आसपास की ईयरली सेल है। अब यहाँ पे जब आप ईयर का सेल ही 370 करोड़ तक कर रहे हो और आप को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो 650 करोड़ का मिला है, नो डाउट वो 6 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक साल में करीब 110 115 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो बुक होगा। अब ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी टू कैलकुलेट है कि अगर 358 360 करोड़ पे मेरे को 120 करोड़
और जोड़ना रहेगा, तो इससे क्लियर है कि कंपनी की नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ है वो 30-33% ग्रोथ तो आ ही सकती है। और उसके अलावा भी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को इसके बाद जाऊंगा, सो अभी हमने एनुअल रिजल्ट्स देखे और अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप सितंबर छोड़ दीजिए, ये तो लेटेस्ट था, तब जून तक के रिजल्ट आ गए थे जब मैंने ये ट्रेड लिया था। तो जून में आप देखेंगे कि सेल्स 98 करोड़ है और इधर 88 करोड़ थी। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि यार अराउंड 15% का ग्रोथ तो ऑलरेडी आ रहा है। प्रॉफिट में देखूंगा तो 4 करोड़ का प्रॉफिट 6 करोड़ का हो गया है, यानी कि यहाँ पे भी 50% प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। अगर मार्च क्वार्टर के देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में कुछ खास सेल्स का ग्रोथ नहीं था, बट यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो ये भी 50% था। तो कंपनी एक ओवरऑल मॉडरेट ग्रोथ लेवल पे तो चली रही थी, और अभी कॉन्ट्रैक्ट के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15% तो नॉर्मली ग्रो कर रही है, और इसके बाद अगर और 40% ग्रोथ करेगी तो नेक्स्ट ईयर का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो एकदम से शूट अप होगी। अब ये स्टोरी पढ़ने का मैंने लगा कि हाँ, कंपनी तो बहुत अच्छा आगे रिटर्न दे सकती है। बट सिर्फ इतनी सी न्यूज जरूरी नहीं होती है। आप सबसे पहले मैंने फिर इसका ट्रेंड देखा कि ओवरऑल ये स्टोरी क्या बहुत लेट हो गई है, या मैं स्टोरी में बहुत जल्दी हूँ, या मैं स्टोरी में कहीं बीच में हूँ। उसके लिए मैं वीकली चार्ट पे गया, जहां मेरे को एक कंपनी का ओवरऑल ब्रॉड टेक्निकल व्यू मिलेगा कि चलो ओवरऑल हो क्या रहा है, पिछले साल भर में कंपनी ने करा क्या है। मैंने ये देखा कि कंपनी में जो ओवरऑल अप ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड तो यहाँ से ही चालू हो गई थी, क्योंकि ये कोरोना वायरस क्रैश है, और यहाँ एक क्लीन आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा, और यहाँ फाइनली उसका एक ब्रेक हुआ। तो जो स्टॉक का ओवरऑल अप ट्रेंड है वो तो 24 रुपए 60 पैसे से ही चालू हो गया था। ओके, इसके बाद कंपनी ने अराउंड इस ब्रेकआउट के बाद कंपनी ने अराउंड 81% तक का रिटर्न दिया था। एंड फिर कंपनी ने एक और यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया, एक अच्छा कंसोलिडेशन फिर यहाँ पे आया। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे भी करीब अच्छा कुछ रिटर्न दे दिया था, अराउंड 40% का कंपनी ने रिटर्न दे दिया था। एंड फिर ये कंपनी वापस से कंसोलिडेशन में जा रही थी। इसको मैं बेसिस बोलता हूँ, जो ओवरऑल ट्रेंड में आते हैं उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि अभी आप ट्रेंड में कहाँ हैं, क्या वो स्टोरी जितनी भी अच्छी लग रही है मुझे, वो स्टोरी में मैं राइट टाइम पे घुस रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने ये एनालिसिस करा, मैंने बेस एनालिसिस करा, मुझको समझ में आया कि मैं सेकंड थर्ड बेस में हूँ, जो कि सही रहता है। फिर एक एक्सपेक्टेशन ब्रेकर का यहाँ पैटर्न आया, बट मैं वेट कर रहा था कि ये ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड पे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे। मैं था कि थोड़ा राइट साइड बनना जरूरी था इसका, कि एक राइट साइड में थोड़ा एक कंसोलिडेशन हो, क्योंकि एक सडन मूवमेंट था यहाँ पे। एंड इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि इतना बड़ा कप है, एक वापस से हैंडल बनना चाहिए यहाँ पे। मैंने जो सबसे पहली बार इस स्टॉक को लिया था वो था अराउंड 14 सितंबर को। एंड आप इसके बाद जो सेकेंड बाय मैंने करा, वो मैंने करा अराउंड 5 अक्टूबर को 77 रुपीज के आसपास का। अब इसके बाद 5 अक्टूबर में मैंने क्यों इसमें और खरीदा, क्योंकि 5 तारीख को एक और अनाउंसमेंट कंपनी ने करा। दिस इज October 5th 2021, जहां पे कंपनी ने बोला कि कंपनी ने एक और 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जीता है 165 करोड़ का। यानी कि यहां से हर साल मेरे को 30-35 करोड़ का सेल्स और आ सकता है। यानी कि 30-40% तो ऑलरेडी आ रहा था उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, और मैं यहाँ से 10% और जोड़ लूं, मतलब ये सब हो रहा था कि नेक्स्ट ईयर का जो सेल्स है वो करीब 45 to 55 60% तक का तो अब आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे अच्छा ओवरऑल एक मुझे लगा कि अच्छी फंडामेंटल स्टोरी बन रही है, चेंज ऑफ सेंटिमेंट्स है, और दो अच्छे ट्रिगर पॉइंट्स मुझे मिले यहाँ पे। एक तो इसके बाद स्टॉक ने थोड़ा नीचे भी आया था स्टॉक, बट मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहता इसमें अराउंड 66.6, वो एग्जैक्टली लगभग वहां से ही कुछ टर्न होके वापस आया। और जब वापस आया और ये न्यूज मैंने पढ़ी, तो इसी दिन पे मैंने यहाँ पे इस न्यूज को पढ़ते से ही और स्टॉक खरीदा था। ठीक है, और ये सब मैंने रिसर्च लैब में भी शेयर करा है। तो जैसे ही इस स्टॉक में फिर मोमेंटम आया, अच्छा यहाँ पे एक मार्केट का करेक्शन ओवरऑल चालू हो गया, तो स्टॉक ने पिकअप मारा अराउंड 10-15%, 25%। एंड फिर ये मार्केट में जो करेक्शन रिसेंटली आया मिड कैप स्मॉल कैप में, तो उसमें स्टॉक भी थोड़ा करेक्ट हुआ। एंड फाइनली एक अच्छा मोमेंटम मुझे यहाँ पे मिला। एक टेक्निकल स्टडी यहाँ इन्वॉल्व थी, एक फंडामेंटल स्टोरी थी। अब मैंने यहाँ पे इसलिए भेजा क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टॉक काफी एक्सटेंडेड है। स्टॉक हमेशा एक अच्छे रन के बाद थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा। एक ओवरऑल ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
और इसका अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 142 143, और मैं काफी अच्छे प्रॉफिट पे था, जो कि अराउंड 77 रुपीज से लेकर मैंने अराउंड 127 पे पोजीशन अपलोड करी है, तो अराउंड 66-68% का आप ऐसा बोल सकते हैं नेट गेन इसमें आया, जो कि सेकेंड पोजीशन से इन अप्रोक्सीमेट 1 मंथ था। ये है टोटल कंप्लीट स्टडी कि किस तरीके से मैंने इसमें फंडामेंटल्स भी यूज करे और टेक्निकल्स भी यूज करे, साथ में आप एक ग्रोइंग स्टोरी भी है जो इसमें ओवरऑल बन रही थी। एंड इसी कारण मुझे कंपनी अच्छी लगी, मैंने इन्वेस्ट करा, मैंने प्रॉफिट भी बहुत फटाफट इसमें क्विक अच्छे बक्स 68-70% नेट प्रॉफिट इसमें निकाला। ये रहा ओवरऑल एनालिसिस एडीएसएल का। और अभी भी मुझे कंपनी अच्छी लगती है, अगर ये फिर से कंसोलिडेट होती है, एक अच्छा एंट्री पॉइंट, लो रिस्क एंट्री पॉइंट देती है, मैं अगेन इस कंपनी में लुकआउट करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको इस तरीके के स्टॉक के एनालिसिस अच्छे लगते हैं जो कि लाइव ट्रेड्स मैंने ली हुई है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर से अगले स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।